हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। तो जी, अच्छा, मैंने बोल तो दिया है कि हम सब ठीक हैं, लेकिन खुशी ठीक नहीं है। उसको 2 दिन से हाई फीवर आ रहा है। ना उसको जुकाम है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन उसे काफ़ी फीवर आ रहा है और वो मुझे पूरी पूरी रात जगाती है। वो सोती नहीं है। कभी उसका सर दर्द है, कभी उसके पैर दर्द कर रहे हैं, कभी उसे ठंडी लग रही है, कभी पानी पीना है, कभी उसको वॉमिट आ रही है, कभी उसकी फीवर बढ़ जा रही है। इन चक्करों में मेरी रातों की नींद हराम हो रखी है और उसको बेचारी को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। फिर मैंने सोचा, उसकी अभी अभी आँख लगी थी, तो मैंने सोचा रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो रात में ना पतिदेव जब आए थे ना, तो थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आए थे, जैसे कि 2-3 गुच्छी पालक की लेके आए थे और टमाटर ख़त्म हो गए थे, वो लेके आए थे। तो मैंने सोचा चलो क्या ही कर रही हूँ, मैं इनको साफ़ करके और फिर आज पालक का साग बना लेती हूँ फटाफट से, जो उसको पसंद भी है और वो कुछ खा भी लेगी। इसी बहाने थोड़ा चटपटा स्टाइल में बनाती हूँ। तो अभी देखिए, मैं पालक वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। आपको पीछे बैकग्राउंड में अब तो आवाज़ें आएंगी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तो दोपहर हो गई है। लेकिन जब मैं रात में काम कर रही थी ना, तब ये लगभग टाइम था सुबह के 4:30-5 बजे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे से फिर लेटा नहीं गया कि मैं क्या ही करूं। मुझे खुशी को लेकर टेंशन भी हो रही थी। मैंने सोचा चलो पालक साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं किचन में आ गई। वहाँ करती तो उसको ठंड वगैरह लगती और फिर ऐसे ही नहीं बैठा जाता। और मैं लग गई हूँ काम में। शॉल आपको दिख रहा है, लिपट रखा है। और अभी जब तक दिन निकलेगा ना, तब तक मैं कुछ करूँगी और उसके बाद में फिर बनाएंगे चाय वाय। मैं चाय पिलाऊंगी 5-5:30 बजे तक। हस्बैंड भी उठ जाएंगे आराम से। और बस चलिए फटाफट से पालक वगैरह साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, पालक वगैरह को ना 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है क्लीन करने के लिए। सर्दियों की जो सब्जियां होती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। इनमें कचरा भी बहुत निकलता है, धूल मिट्टी वगैरह तो अच्छी खासी जमी रहती है। तो मैंने थोड़ा सा ना पहले गैस पे गर्म पानी कर लिया था और काफ़ी सारा पालक मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। ये जो आपको दिखा रही हूँ, ये तो आखिरी के कुछ स्टेप्स हैं। जो मैं वेजिटेबल बनाने का प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ना, वही है। और ज़्यादा तो मैंने कुछ शूट किया नहीं था। इससे पहले मैंने ना थोड़ी चाय बना दी थी, क्योंकि खुशी को फिर से बुखार आ रहा था, तो मैंने चाय के साथ उसे बिस्किट खिला दिए थे और मैंने और पतिदेव ने भी पी ली थी चाय। और इसके बाद में फिर चाय पीने के बाद तो नींद आती नहीं है, तो मैंने क्या किया ना, फटाफट से फिर मैं लग गई काम में। किचन की मैंने लाइट ऑन कर ली। रूम की लाइट ऑन नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड भी फिर से सो गए थे अभी। और चलिए अब कर लेती हूँ मैं फटाफट से सुबह सुबह के काम। और अभी ना मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि बाहर ना ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो बस यही सोच के मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला है, फ़ोन भी नहीं देख सकती, फ़ोन की आवाज़ से ना बच्चे उठ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई ये काम ही कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई। किचन मेरे ज़्यादा करीब था और किचन का काम मुझे ईजी लगा, तो मैं आ गई करने के लिए। और गर्म पानी होने के लिए मैंने पानी लगा दिया है, राड चालू कर दी है। और अब मैं फटाफट से ना ये सब्जियां वगैरह कट कर लूँगी, ताकि सब्ज़ी तो टाइम पे बन जाए। और आजकल ना 10-11 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और बस चलिए दोस्तों, अब फटाफट से कर लेते हैं सुबह सुबह के ये सारे काम। अच्छा, आज ना बच्चों के स्कूल में कुछ खेल कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे। तो जैसे कि गोलगप्पा कंपटीशन, जलेबी कंपटीशन, और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। बाय द वे व्लॉग है मंडे का, तो बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि खुशी को हाई फीवर था। हैप्पी बोल रही थी मम्मा मैं चली जाती हूँ, लेकिन फिर उसके पापा ने उसे भी मना कर दिया कि रहने दो बेटा, कंपटीशन ही है, तो गोलगप्पे वगैरह मैं घर पे ही खिला दूँगा, तुम रहने दो, मत जाओ तुम भी, जब दीदी नहीं जा रही है तो। अच्छा, कभी कभी ये चीज़ ना फ़ायदे की भी होती है और कभी कभी ये चीज़ें नुकसानदायक भी होती हैं। फिर ना कभी कभार अगर हम बच्चों को भेजना चाहें तो बच्चे नहीं जाते हैं। ये बोल देते हैं कि दीदी नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रहा। बताओ, लेकिन कोई नहीं, बच्चे ऐसी जिद भी बच्चे ही कर सकते हैं भाई। और यहाँ देखिए, थोड़ा पालक बचा था, उसे मैंने कट कर दिया। ना ना करते भी इनके डंठल डंठल की भी ना एक पूरी परात जैसी जो थाली है ना, वो भर गई थी। अच्छे से धुल के ना मैं डाल दूँगी कुकर में। और कुकर में सीटियाँ लगाने की मैं सोच रही थी पहले, लेकिन फिर मैंने प्रेशर से ही पकाए, सीटियाँ नहीं लगाई। सीटियों की आवाज़ से बच्चे उठ जाते, यही डर था सुबह सुबह। और मुझे ना इस घर में ये प्रॉब्लम भी आती है कि जब
मुझे नींद नहीं आती है ना, तो मैं कुछ ना कुछ किचन में लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन होता क्या है ना, फिर उस चक्कर में खड़बड़ाहट की आवाज़ में और फिर बच्चे पति देव सब जाग जाते हैं और उनकी नींद भी डिस्टर्ब होने का डर रहता है। तो बस इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और अगर थोड़ा सा सेपरेट हो किचन वगैरह, थोड़ा अलग होना, तो फिर अपना गेट वेट क्लोज करने के बाद में ना आवाज़ नहीं पहुँचती है। तो परेशानियाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे छोटे से घर में, छोटे से किचन में सब कुछ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी एडजस्ट तो करना ही पड़ता है भाई, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपना हो ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने पका लिया था इसको, और मेरा ये था कि मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी, और मैंने इसे अच्छे से घोट भी दिया था। आप चाहे तो मिक्सी कर लीजिए, चाहे तो सिलबट्टे पे कर लीजिए, मैं भी ज़्यादा करके सिलबट्टे पे ही करती हूँ। यहाँ देखिए रात में मैंने चावल भिगोए थे, लेकिन मैंने फिर राइस बनाए नहीं थे। ये हरा धनिया है, और अभी अभी सुबह की देखिए कितनी सारी चीज़ें फैल गई हैं। और ये मैं मूलियाँ लेके आई थी कल खेत से, तो वो हैं। और मैं आपको बोल रही थी ना, खड़बड़ाहट की आवाज़ सुन के खुशी उठ के आ गई थी, और ये देखिए खड़ी हुई है मेरे पास। मैंने इसे बोला कि जाओ वापस से घुस जाओ कंबल में। और अभी मैं बच्चों के लिए इसको खाने का मन था, ये फ्राइम्स थोड़ी से, तो मैंने सोचा चलो फ्राई कर देती हूँ। और ये पास में ही खड़ी हुई थी, बोली मम्मी लाओ मैं शूट कर देती हूँ थोड़ा बहुत। तो इसने शूट किया। मैंने इन लोगों के लिए ढेर सारे फ्राइम्स तैयार किए। मैंने सोचा चलो बच्ची का मन है तो कर देती हूँ, तबीयत ख़राब है, कुछ खा नहीं रही है, यही खा लेगी, यही सोचते हैं मम्मियाँ तो। और मुट्ठी भर भर के ना इनको मैं फ्राइम्स को फ्राई करूँगी, और उसके बाद में चलिए इनको तो स्टोर करेंगे, चाय वाय के साथ भी खा लेंगे बच्चे वगैरह। और उसके बाद में आप लोगों के साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। अभी ना दिन नहीं निकला था, और काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं उठ गई थी, तो मैंने सारे काम जब कर लिए थे ना, उसके बाद में एक बार फिर से चाय बना के पी ली थी और आराम कर लिया था, तब जाके दिन निकला था। तो ये काम तो मेरा 1 घंटे में निपट गया था। लगभग 4:30 पौने 5 बजे मैं लगी थी, और फिर 5:30 पौने 6 बजे तक हो गया था ये काम। देन उसके बाद में मैं आधा पौना घंटा और बैठी रही थी, तब जाके सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे गांव में ना तो लोग सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और मेरी कभी भी ऐसी हैबिट रही तो नहीं है, लेकिन अब मेरी आजकल 5-10 दिन में मुझे ऐसा लगता है मेरी हैबिट ही बन गई है कि मैं 5:30 बजे तो पक्का ही उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं स्टडी के लिए उठाती हूँ, तो मैं उठ जाती हूँ। और उठ के मुझसे ना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। मैं चाय वाय बना लेती हूँ, किचन में थोड़ा बहुत कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा करना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। जैसे साग वाग पहले का साफ़ किया हुआ रखा है, तो वो सारे काम। और नहीं भी कुछ करना होता है ना, तो फिर मैं अपना फ़ोन वोन देख लेती हूँ, गान भजन वगैरह सुन लेती हूँ। तो इन्हीं चीज़ों में भले ही टाइम निकल जाए, लेकिन मैं फिर ज़्यादा सोती नहीं हूँ एक बार उठ जाऊँ तो। और आजकल ना रातें इतनी बड़ी होने लगी है ना, 6-7 घंटे में नींद आराम से पूरी हो जाती है, और काफ़ी रेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ देखिए फ्राई सारे फ्राई हो गए हैं। एक साइड मैंने ये जो साग है ये निकाल दिया है। अब चलिए दिखाती हूँ आपको सुबह का नज़ारा, और काफ़ी देर बाद में दिखा रही हूँ। तो देखिए सुबह सुबह का नज़ारा देखिए आप लोग, कितना ठंडा वेदर है ना। और सुबह और आधी रात को तो ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बच्चों का स्कूल जाना कैंसिल हो चुका था, खुशी को फिर से नींद आ गई थी, और हैप्पी जाग गई थी, और सूर्य देवता यहाँ निकल आए थे। तो भाई यही मैं आपको दिखा रही थी कि सूर्य देवता का नज़ारा भी आप लोग देख लीजिए, कितने सुंदर खूबसूरत से निकल आए। फिर आके मैंने थोड़ी सी चॉपिंग भी कर ली सब्जी बनाने के लिए। ये देखिए मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर लिए, सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया। आप चाहें तो सरसों वगैरह का साग ना घी में बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और अभी मैं इसमें जीरा डालूँगी, थोड़ी हींग डालूँगी, उसके बाद में हरी मिर्च प्याज डालूँगी, और इनको तड़का लूँगी, और तड़काने के बाद में डालूँगी थोड़ी हल्दी पाउडर, और फिर भूनेंगे इनको। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लेंगे।
टमाटर और कुटा हुआ लहसुन डालने के बाद में मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। थोड़ा नमक डाला और नमक डालने के बाद में मैंने इसे भुनने के लिए रख दिया। अब मसाले को भून भून के अच्छे से पकाएंगे। मसाला आपका जितना अच्छा पकेगा उतनी ही अच्छी खुशबू आएगी, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। सारा जो काम होता है सब्ज़ी अच्छी बनने का वो होता है मसाले का। तो मसाला जितना ज़्यादा बढ़िया पकेगा सब्ज़ी उतनी ही अच्छी खुशबूदार टेस्टी बनेगी और हमें पसंद भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। और कलर तो टेस्टी आता ही है। और यहाँ देखिए भुनने के बाद में मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो भी डाल दिए थे। और अब मैंने डाल दिया इसमें जो पालक का साग मैंने बना के रखा था ना बेसिक तौर पे, उसको मैंने छोंक दिया है अच्छे से। अब इसमें पानी वानी डाल के अच्छे से भून भून के पकाएंगे। धीमी आंच पे लगभग 20-25 मिनट पकाने के बाद में सब्जी का हाल कुछ ऐसा है। और अब इसमें मैंने डाल दी घर के जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना उसकी 2 चम्मच और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है घी। और अब इसे फिर से 20-25 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून भून के पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो। और यहाँ पे देखिए काफ़ी देर बाद मैं आपको ये सब्ज़ी दिखा रही हूँ। अब थोड़ी ठंडी भी हो गई है, मैं भूल गई थी। और देखिए सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। इसके बाद में मैंने फिर से बनाई एक बार और चाय। तो पता नहीं आज तीसरी चाय पी रहे हैं या चौथी पी रहे हैं। चाय एंजॉय करूँगी मैं धूप में बैठ के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? तो जी हम तो ठीक हैं लेकिन खुशी ठीक नहीं है। ये देखिए धूप में भी कंबल ओढ़ के सो रही है क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। अभी मैं तीसरी चाय बना के लेके आई हूँ और चाय पियेंगे क्योंकि पतिदेव का मन था और खुशी ने भी वोमिट कर दी थी। तो अभी फिर से इसे चाय पिला रही हूँ। और हैप्पी नहीं पिएगी अब क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बार पी चुकी है वो। तो चलिए, ये तो खेल रही है यहाँ, पता नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है मुझे, और खुद ही नहीं दिख रही मैं पीछे से, तो धूप आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा मैंने कपड़े कल जो धोए थे ना उनको मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिया था, वो दिखा देती हूँ आपको। चाय पीते हैं फिर। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में ये देखिए मैंने कल कपड़े धोए थे जो मैंने सूखने के लिए डाले थे, रात में उठा लिए थे और अभी धूप में डाल दिए फिर से। और काफ़ी कड़क तेज़ धूप है, रात में उतनी ज़्यादा ठंडी होती है, वही बिल्कुल पहाड़ों वाला मौसम हो रहा है इस बार तो हमारे यहाँ भी। इसके बाद में मैंने बनाया लंच में वही सब्जी थी, घी वाली रोटियां थी। और चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं लंच पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।